कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए। तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। जालिम लोग ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। देश में जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, एक तरफ तो देश राममय हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी जहर उगलने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर जो एकता हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम दिखा रहे हैं, वो कट्टरपंथियों को रास नहीं आ रही। उन्हें ऐसी मिर्च लगी है कि लोगों को बरगलाने के लिए वो फिर से धर्म के नाम पर, मस्जिद के नाम पर नफरत के बीज बो रहे हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने किया है। राम मंदिर बनकर तैयार है तो बार बार वो मुस्लिम समुदाय को भड़काने की कोशिशें कर रहे हैं। रविवार को फिर से यही एक कोशिश उन्होंने की जब एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और मुस्लिम समुदाय से मस्जिदों की रक्षा करने की भावनात्मक अपील। अब ये अपील भावनात्मक नहीं, भड़कात्मक होनी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने जो कहा उसे सुनकर किसी का भी खून खौल सकता है। दरअसल उन्होंने सत्ता में बैठे लोग मुसलमानों की मस्जिदों को ललचाई नजरों से देख रहे हैं, ऐसा कहा। यानी कि सीधा सीधा निशाना केंद्र पर साधा। मस्जिदों की हिफाजत करने वालों के साथ अल्लाह भी मदद करेगा। क्या चाहते हैं आप ओवैसी साहब, ये समझ नहीं पा रहे हम। हैदराबाद सांसद का बयान सामने आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया दी। मंत्री दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि मुसलमानों को भड़काने का काम ओवैसी पहले भी करते थे, विपक्ष ने भी किया है। अब जब मंदिर बनकर तैयार है तो इन्हें वो रास नहीं आ रहा, और ये हकीकत भी है, क्योंकि जब से मंदिर बनकर तैयार हुआ है ओवैसी हर बार जहर पर जहर उगल रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मस्जिदों के नाम पर मुस्लिमों को भड़काते हुए कहा कि उनकी नजरें मदरसे, किले और मस्जिदों पर है, अलर्ट रहो। ओवैसी ने इसके आगे क्या कहा, सुनिए। कि मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैर आबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए। अपने मस्जिदों को आबाद रखिए, दीन इस्लाम पर फख्र करिए, कुरान और सुन्नत पर अमल करिए, अपने इख्तिलाफात को बाजू रखिए। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से, जो हमारी मस्जिदों से अदाओं को खत्म कर रहे हैं, जो हमको इस्लाम से दूर करना चाहते हैं। तो इस वक्त में अगर आप और हम मिलकर खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद जरूर आएगी, और अल्लाह की मदद आएगी। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो अल्लाह किसी और से अपने दीन का काम देगा। हम अल्लाह के मोहताज हैं, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है। ओवैसी हर बार की तरह ओवैसी ने ऐसा भड़काऊ बयान दिया। इस भड़काऊ बयान के बाद बीजेपी ने उन पर जमकर निशाना साधा और कहा कि ओवैसी माहौल खराब करना चाहते हैं। वाराणसी पहुंचे योगी सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने असदुद्दीन ओवैसी पर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि ओवैसी के पास अब कोई शस्त्र नहीं बचा है, इसलिए मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को बरगला रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी की बातों का असर मुसलमानों पर नहीं होता। आजादी के बाद मुसलमानों को भड़काकर जातिवाद, परिवारवादी पार्टियों ने वोट बैंक खड़ा किया। मुसलमानों को डराने का काम अब ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी आखिरी अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने सफाई भी दी कि बीजेपी की सरकार में किसी मस्जिद को कोई खतरा नहीं है, मस्जिदों की हिफाजत बीजेपी सरकार कर रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पहले ओवैसी बार बार इस तरह के बयान दे रहे हैं, भड़का रहे हैं। ओवैसी कहते हैं अपने बंदों से, मुस्लिमों से
कि तुम जागो, तुम सतर्क रहो, तुम चेत जाओ, तुम्हारी जमीनें हथिया रहे हैं। उन्होंने पहले भी कहा था कि 500 सालों तक तुमने जिस जमीन पर सजदा किया वो जमीन तुमसे छीन ली गई। अयोध्या का मंदिर बनकर तैयार है और इस तरह की राजनीति की जा रही है। इस तरह की सियासी बयानबाजी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।